सनातन रूप से प्रभायमान दिगंबर जैन धर्म एक उस वस्तु व्यवस्था को, उस वस्तु स्वरूप को उद्घाटित करता है जो त्रिकाली होता है। जो आज है वो नियम से कल कहीं ना कहीं था, और जो आज है वो कल भी कहीं ना कहीं रहेगा। ऐसी त्रिकालिक ध्रुव सत्ता को जैन दर्शन उस महाशक्ति का आगाज करता है, जो महाशक्ति व्यक्ति को उस आनंद की यात्रा कराने में समर्थ बना देता है जहां सामान्य अज्ञानी जन सोच भी नहीं सकते। जो आज हम देख रहे हैं, किसी अतीत की कहानी को हम वर्तमान में उतार रहे हैं। कोई हुआ था महान व्यक्तित्व, कुछ किया था उसने महान कार्य, कुछ सारी दुनिया को कुछ ऐसा प्रकाश दिया था जिस प्रकाश को आज पुनः व्यक्ति बार बार उस रूप जीने की, उसकी कल्पना को स्मृति का रूप लेकर साक्षात अनुभव करना चाहता है। स्मृति मति ज्ञान का विषय बनाया पूज्य आचार्य महाराजों ने, और मति ज्ञान सदा साम्यवहारिक प्रत्यक्ष होता है। साम्यवहारिक प्रत्यक्ष जब किसी के सामने आता है तो वह खोज का विषय नहीं है, वह सत्य का विषय नहीं है, वह एक अनुभूति का विषय बन जाता है। सत्य ना हो फिर भी अनुभूति सत्य की हो रही है। वस्तु का अभाव होकर वस्तु के सद्भाव की अनुभूति हो रही है। कभी हुए थे तीर्थंकर के पंच कल्याणक, लेकिन आज ऐसी अनुभूति हो रही है हुए नहीं थे, हो रहे हैं। भगवान ने कभी इस दुनिया में अवतरण लिया नहीं था, भगवान अवतरण ले रहे। इन घटनाओं को देखकर कभी ऐसा नहीं लगता जैसे कभी कोई व्यक्ति, कलाकार इतने अच्छे ढंग से नाटकीय मंचन करता है कि श्रोता यह भूल जाते हैं कि यह नाटक है या सत्यार्थ है, सत्य रूप है। कभी घटा नहीं है जो आज घट रहा है, कभी घटा नहीं जो आज घट रहा है। कल भी मैंने प्रवचनों में कहा था, ये पंच कल्याणक महोत्सव सारे जगत के लिए ऐसा लगे कि आज तक ये दुनिया प्रभु से खाली थी, आज से दुनिया ये प्रभु की छाया में आ जाएगी। आज तक दुनिया अनाथ थी, आज अनाथों को एक नाथ मिलेगा। आज वह दुनिया पथ भटकी हुई थी, आज व्यक्ति को पथ प्रदर्शक मिलेगा। आज तक उस अदृश्य शक्ति को कोई जानने वाला नहीं था, आज उसको जानने वाला कोई दृष्टा, कोई ज्ञाता मिलेगा। ऐसी एक अनुभूति, एक ऐसी परिणति जब हमारे जीवन में गुजरती है, उसी के प्रतीक के रूप में, प्रतीक ही ना कहें, उसी के सत्य के रूप में
हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो कार्य हो चुके उसको आज वर्तमान में जी रहा है। जब तुम एक पापी व्यक्ति का दशहरा बनाते हैं तो ये नहीं लगता कि कभी रावण हुआ था। दशहरा मैदान में सब लोग देखते ये रावण है, अरे राम है, ये लक्ष्मण है। जब एक संसार ने अधर्मी व्यक्ति को आज तक जीवित रखा तो अपन सब एक महान धर्मात्मा को आज तक जीवित रखते आए हैं, रख रहे हैं। एक पवित्र आत्मा को जीवित रखना है। आज पवित्र आत्मा दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें दुनिया में रखना है। वो यहाँ आज दुनिया के बीच में नहीं है, वो सिद्धालय में विराजमान है, लेकिन हमें यह घोषित नहीं करना है कि वो सिद्धालय में विराजमान है। हमें यह अनुभव करना है वो आज भी हमारे सामने दुनिया में है। और यदि हमने ये बात अपनी आत्मा की पर्याय बना ली तो वो सत्य गायब हो जाएगा और हमारे ऊपर भगवान की ऐसी छाया होगी जैसे साक्षात भगवान हमें आशीर्वाद दे रहे। वही सब कुछ होगा जो साक्षात भगवान से होता था। वही सब कुछ मिलेगा जो साक्षात भगवान से मिलता है। और वह सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि साक्षात भगवान कब हुआ है। एक आत्मा की पर्याय जगाना है, एक आत्मा में ऐसा एक चमत्कार करना है। उसी चमत्कारों की एक पर्याय ये पंच कल्याणक महोत्सव होते हैं। ये पूजा नहीं है, ये विधान नहीं है, ये पंच कल्याणक विधान नहीं है, ये पंच कल्याणक है। पंच कल्याणक पूजा अलग होती है, पंच कल्याणक विधान अलग होता है। पंच कल्याणक में विधान में पंच कल्याणक सिंहासन पर बैठता है और पूजा करने वाला उसका अर्घ्य चढ़ाता है। ये पंचकल्याणक पूजा नहीं है, ये पंच कल्याणक है। ये पूजा नहीं है, ये पूज्य की जिंदगी की एक बहुत बड़ी उपस्थिति है। पूजा नहीं है, ये पूज्य का कार्यक्रम है। ये पूज्य की पर्याय है, पूजा की पर्याय नहीं है। पूजा की पर्याय नहीं है। पूजा की पर्याय तो बहुत नीचे बैठती है। पूजा की पर्याय जब आत्मा में बनती है तो आराधना प्रकट होती है। पूज्य की पर्याय जब आत्मा में प्रकट होती है तो उपासना प्रकट होती है, भक्ति प्रकट होती है। और जब पूज्य की पर्याय आत्मा में प्रकट होती है तब साधना प्रकट होती है, स्वयं का उत्थान होता है। ये पूज्य की पर्याय है, पूजा की पर्याय नहीं। हम पंचकल्याणक पूजा नहीं कर रहे हैं, हम पंच कल्याणक कर रहे हैं। और पंच कल्याणक पुजारी के नहीं होते हैं, पंच कल्याणक पूज्य के होते हैं। पूज्य और पुजारी में कितना अंतर है, पूज्य और पूजा में कितना अंतर है। पूजा टेबल पर होती है, पूज्य सिंहासन पर होता है। पुजारी जमीन पर होता है, पूज्य आकाश में होता है। ये पंच कल्याणक पूज्य की पर्याय है। गर्भ कल्याणक किसी पूजा से प्रकट नहीं, किसी पुजारी के अंदर प्रकट नहीं होगा। गर्भ कल्याणक किसी पूज्य की पर्याय बन रहा है। जन्म कल्याणक पूज्य की पर्याय, दीक्षा कल्याणक पूज्य की पर्याय, केवल ज्ञान पूज्य की पर्याय, मोक्ष सब पूज्य की पर्याय। उपादान यहाँ कोई निमित्त नहीं है। विधानों में सब व्यक्ति निमित्त होते हैं, पूजक होते हैं, आराधक होते हैं, उपासक होते हैं। आज सब कोई, हर व्यक्ति, हर चीज स्वयं आत्मा की पर्याय है। स्वयं आत्मा की पर्याय। भगवान है तो वो भी आत्मा की पर्याय है। उन्हीं आदिनाथ भगवान की पर्याय बनकर के 5 दिन प्रकट होगी नाना पर्यायों के रूप में। कोई पुजारी नहीं होगा आज इन पंचकर्णों में, कोई पुजारी नहीं होता, कोई पूजक नहीं होता।
कोई आराध्य आराधक नहीं होता, मात होता है आराध्य, स्वयं पूज्य। सौधर्मेंद्र कोई पुजारी नहीं है, वो स्वयं सौधर्मेंद्र है, आत्मा की पर्याय है। कुबेर स्वयं आत्मा की पर्याय है, ईशान स्वयं आत्मा की पर्याय है, यज्ञ नायक आत्मा की पर्याय है। जो जो विधान में बैठेंगे वे सबकी स्वयं की पर्याय, वे स्वयं इंद्र है। अष्टकुमारी बनेगी, वे स्वयं अष्टकुमारी है, उनकी आत्मा की पर्याय है। लोकांतिक बनेंगे, वे स्वयं लोकांतिक होंगे, आत्मा की पर्याय होंगे। लोकांतिक स्वयं आत्मा की पर्याय बन के आएंगे। नीलांजना अपनी आत्मा की पर्याय बन के आएगी। हर चीज स्वयं की पर्याय बन के प्रकट होगी। निमित्त का प्रदर्शन करना सरल है, उपादान का प्रदर्शन करना कठिन है। निमित्त का प्रदर्शन करना कोई बड़ी चीज नहीं होती है, कोई भी कर लेता है। निमित्त का गुणानुवाद कोई भी कर लेता है, लेकिन उपादान स्वयं उपादान का गुणानुवाद करे, उसका प्रतीक होता है पंच कल्याणक। भगवान का गुणानुवाद करना सरल है। एक पुजारी, एक भक्त भगवान का गुणानुवाद करता है, करते आए हैं, करते रहे हैं। लेकिन भगवान गुणवान होकर के स्वयं गुणों को प्रकट करना बहुत कठिन होता है। इतना ही कठिन होता है इतना अपनी आंख से अपने चेहरा देखना कठिन होता है। आज उपादान का प्रदर्शन होना है, हर व्यक्ति उपादान लेके आएगा। भगवान की मूर्ति आएगी, वो खुद का उपादान लेके आएगी। सौधर्मेंद्र खुद उपादान लेके आएगा, निमित्त लेके नहीं। शक्लीकरण होगा, शक्लीकरण होगा, उसमें हर व्यक्ति साक्षात बन जाएगा। एक एक व्यक्ति साक्षात बनेगा। तुम जितने भाग लोगे सब साक्षात बनेंगे। मात्र कोई निमित्त बनेगा, मात्र कोई निमित्त बनेगा तो हम मुनिराज लोग निमित्त बनेंगे। हमारा कोई उपादान यहां नहीं, मेरा कोई शक्लीकरण नहीं होगा। क्योंकि मुनिराज का बाना ऐसा होता है जिस बाने को ना अदला जा सकता है और ना बदला जा सकता। हमारा शक्लीकरण नहीं होगा, हम निमित्त होंगे। हम तुम्हारे कार्यों में निमित्त होंगे, हम भगवान की मूर्ति बनाने में निमित्त होंगे, हम सूर्य मंत्र स्थापित करने में निमित्त होंगे। हमारा सब काम निमित्तिक होगा। हमारी आत्मा की पर्याय कुछ भी नहीं बनेगी। मैं मुनि आज भी हूं, पंचणक के पहले भी हूं, पंचकल्याणक में भी मुनि रहूंगा और पंचणक के बाद भी मुनि रहूंगा। लेकिन तुम लोग नहीं रहोगे। तुम लोग अभी मनुष्य हो, टीकमगढ़ के नागरिक हो। अभी दोपहर के बाद तुम बदल जाओगे, सौधर्मेंद्र हो जाओगे, ईशान हो जाओगे, कुबेर हो जाओगे। तुम्हारा सब कुछ उपादान बदलेगा, निमित्त नहीं, कोई विक्रिया नहीं होगी। तुम्हारा उपादान बदलेगा, स्वयं बदल जाएगा। तुम मनुष्य देव बन जाओगे, उपादान बदल जाएगा, उपादान की पर्याय बदल जाएगी। आज जो जो भाग ले रहे हैं पंचकल्याणक में, वो सारे के सारे उपादान मंच के रूप में उद्घाटित हो जाएगा। बड़ा चमत्कार है। दुनिया में आज तक कोई व्यक्ति अपने उपादान को प्रकट नहीं कर पाया। कोई तीर्थंकर भी अपने उपादान को प्रकट नहीं कर पाए। उपादान में उन्होंने सब कुछ घटित हुआ, लेकिन वो दुनिया के सामने नहीं दिखा पाए। उनकी आत्मा की पर्याय बनी, वो उसका आनंद लिया, लेकिन स्थापना निक्षेप के जब पंच कल्याणक होते हैं तो भक्त लोग जो भगवान अपने उपादान को प्रकट नहीं कर पाए, भक्त ऐसी भक्ति के माध्यम से ऐसी शक्ति अर्जित कर लेता है कि भगवान का रूप अपने उपादान में आत्मा की पर्याय बनकर के मंच पर आ जाता है। मंच पर आ जाता है, उपादान लेके मंच पे आता है। भगवान नहीं आते उपादान लेके मंच पे।
भगवान की क्रिया नहीं हो पाती उपादान लेकर मंच पर, वो मंच पर नहीं आ सकते। उनके घटित होता है, आत्मा में घटित होता है, लेकिन मंचन नहीं होता, मंच पे नहीं आते, वो किसी को आमंत्रित नहीं करते, वो मंच की तैयारी नहीं करते। उनके जीवन में घटित होता जाता है, देवता आदि उसके दृष्टा बन करके भाग लेते जाते हैं। वो स्वयं दिखाने के लिए नहीं करते, वो दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। लेकिन जब स्थापना निक्षेप से पंच कल्याणक होता है तो भक्तों की वो ताकत होती है, श्रद्धालुओं की वो ताकत होती है कि जो भगवान के समय पर साक्षात उपादान का प्रदर्शन नहीं हो पाया, भक्त उसको मंच का रूप देकर सारे जगत को दिखा देता है, मेरे भगवान कैसे थे, मेरे भगवान का पंच कल्याणक कैसा था, मेरे भगवान का गर्भ कल्याणक कैसा था, मेरे भगवान का जन्म कल्याणक कैसे था, मेरे भगवान कैसे थे, भगवान का स्वरूप क्या था। आज एक भक्तों के हाथ में उस महाशक्ति को प्रदर्शन करने का भाव आया। बड़ा व्यक्ति छोटों का प्रदर्शन कर दे तो बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन छोटा आदमी बड़ों का नाटक खेले तो पसीना आ जाता है। यदि मुनिराज को एक श्रावक का नाटक खेलना पड़े तो ऊपर उठेगा कि नीचे गिरेगा, और एक श्रावक को मुनि का नाटक खेलना पड़े तो है हिम्मत किसी की, बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। एक संसार में रह करके भगवान का एक नाटकीय रूप देना, एक मंचन रूप देना, समय हो गया। विचार तो बहुत आते हैं, क्योंकि मेरा जो कब के समय क्या मन में ज्ञान की पर्याय बन जाए वही मैं उद्घाटित कर देता हूं। आज उस उपादान कृत शक्तियों का निरावरण होना, उपादान की शक्तियां सारा जगत देखे, ये आप लोगों को सौभाग्य मिला है। जो बन रहे हैं वे धन्य हैं कि आज हमें भगवान की पूजा नहीं करना है निमित्त बन के, भगवान का स्वरूप दुनिया के सामने रखना है पंच कल्याणक करके। अपनी भक्ति प्रदर्शित नहीं करना, भगवान को प्रदर्शित करना है। आज भक्तों का मंचन नहीं है, भगवान का मंचन है। भगवान को मंच पर लाया जा रहा है, भक्तों को नहीं। दुनिया को नहीं दिखाना कि भक्ति क्या होती है, दुनिया को दिखाना है कि भगवान क्या होता है, भगवान क्या होता है। भक्ति में और विधानों में, पूजाओं में तो आप दिखाते हैं भक्ति क्या होती है। धनंजय कवि ने दिखा दिया भक्ति क्या होती है, मैना सुंदरी ने दिखा दिया कि भक्ति क्या होती है, भक्तांबर में दिखा दिया कि भक्ति क्या होती है, कल्याण मंदिर स्तोत्र में दिखा दिया भक्ति क्या होती है। सारी दुनिया भक्ति दिखाती है, सारे जगत को दिखाती है कि मेरी भक्ति का चमत्कार देखो। अंजन चोर ने दिखा दिया नमोकार की भक्ति, श्रद्धा कि समर्पण कैसा होता है। ये तो सारे जगत में होता है, और अपन अनंतों बार करते आए, भक्ति का चमत्कार दिखाया, भक्ति का वैभव दुनिया को दिखाया। लेकिन ये पंच कल्याणक भगवान का चमत्कार, भगवान का स्वरूप, भगवान का शक्ति, भगवान कैसा होता है, भगवान क्या रूप होता है, उसका मंचन इन पंच कल्याणकों में किया जाता है। ऐसे पंच कल्याणक का आज ध्वजारोहण हुआ। ये किसी कथा कहानी का, ये किसी प्रतिभानुयुक्त का ध्वजारोहण नहीं था, ये ध्वजारोहण साक्षात समय सार का ध्वजारोहण है, साक्षात उपादान का ध्वजारोहण है। समय सार निमित्त को स्वीकार नहीं करता, समय सार कहता है वह दिखाओ जो उपादान में घटित होता है, वह दिखाओ जो भगवान के उपादान में घटित हुआ था।
वह उपादान बन के दिखाओ, वह उपादान दिखाओ दुनिया के सामने, वह वैभव दिखाओ दुनिया के सामने जो स्वयं आत्मा की पर्याय हो और सारा जगत उसको देख रहा हो। आज सबके लिए अच्छा ध्वजारोहण का कार्यक्रम ललितपुर के बच्चों ने किया, रैसल करके आए थे और सबने देखा आपका जितना अच्छा ध्वजारोहण सब लोगों ने किया ऐसा है। हाँ, कुछ बच्चों को थोड़ी थोड़ी झपकी भी आ रही थी, रैसल करने वालों को आंखें भी थोड़ी भारी थी क्योंकि कल रात भर रैसल करते रहे, बताते 2 बजे तक रैसल करते रहे, बहुत मेहनत की है। बहुत अच्छे सभी बच्चों के लिए आशीर्वाद, कार्यक्रम करने वालों को आशीर्वाद। बस तद्रूप हो जाओ, तद्रूप हो जाओ, भक्त नहीं भगवान का स्वरूप प्राप्त करने के लिए तैयार हो। भक्ति का नहीं भगवान का स्वरूप। भक्ति तो बहुत बार आत्मा की पर्याय बन गई। इस पंच कल्याणक में भगवत स्वरूप हमारी आत्मा की पर्याय बने, यही आशीर्वाद है। महावीर भगवान की जय।